हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं बीजगणित में भिन्नों के घटाव को लेकर। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक आपको समझाया। अब क्वेश्चन 8 लेकर के आपको कुछ और समझाएंगे। जैसे 7/3 m प्लस 8/7 n माइनस 2/3 m प्लस 3/4 n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 8 मान लिया है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारा आएगा 7/3 m प्लस 8/7 n। तो अब यहाँ हम ब्रैकेट में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस और 2/3 m। तो माइनस की फिर से प्लस में गुना करेंगे तो हमारा आएगा माइनस और 3/4 n। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जब भी ब्रैकेट में गुना करते हैं और बाहर कोई अंक ना हो, केवल चिन्ह की गुना करते हैं, तो केवल और केवल चिन्हों में गुना की जाती है, बाकी अंकों को जो का तो उतार लिया जाता है। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि सबके जो एलसीएम है वो लेंगे और हर को बराबर करेंगे, क्योंकि हमारे जो हर है यहाँ पर वो बराबर नहीं है। तो 3, 7 और 4 का लैसे लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 3 2 के पाड़े में नहीं आता तो इसलिए 3 जोगा 2, और 7 भी 2 के पाड़े में नहीं आता इसलिए 7 भी जोगा 2। तो 4 2 के पाड़े में आता है तो 2 दूनी 4, 3 जोगा 2, 7 जोगा 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और यहाँ 7 एकम 7। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 7 84। तो हमारा जो लैसा आया हमारे पास वो हमें मिला है 84। तो अब एक एक करके पहले हर एक, फिर 2 और फिर 3 और 4 से भाग देते हैं 84 को। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, हमारे पास घटाएंगे बचेगा 2 तो ये हो जाएगा 24। तो 3 8 24। तो हमारा जो भागफल आया वो हमें मिला है 28। तो गुना करेंगे 7 गुने 28, 3 गुने 28 और गुना में m प्लस है तो प्लस यहाँ 84 को भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7 1 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास जो भागफल आया है वो हमें मिला है 12। तो 12 से गुना करेंगे तो 8 गुने 12 और 7 गुने 12 और गुना में n। तो अब हम 84 को जो भाग देंगे वो तीसरे हर से देंगे। तो तीसरा जो हर है हमारे पास है 3। तो 3 से 8 हम भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 और घटाएंगे हमारे पास आएगा 2 और 3 8 24। तो अगर माइनस रखा हुआ तो सबसे पहले माइनस रखेंगे, फिर इसके अंश और हर में गुना करेंगे तो 2 गुना 28 और 3 गुना 28 और फिर से माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ 28 को भाग देंगे 4 से, 1 मिनट सॉरी, हमारा जो एलसीएम था वो 84 था। तो यहाँ जो 84 को भाग देंगे वो 4 से देंगे, 4 दूनी 8 और ऊपर से उतारा 4, 4 एकम 4। तो हमें जो भागफल मिला वो 21 मिला। और यहाँ सबसे पहले अंश में गुना करेंगे तो 3 गुना 21 और 4 गुना 21 n।
अब सबसे पहले हम ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे गुना करते हैं। तो सबसे पहले इकाई में गुना करेंगे। 7 8 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो यहाँ मिलेगा हमें 196/84 और गुना में m प्लस यहाँ सबसे पहले इकाई के अंक में गुना करते हैं। 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 96/84 n। और यहाँ माइनस रखा हुआ है तो चिन्ह लगाएंगे माइनस। और यहाँ भी जब गुना करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ मिलेगा हमें 56/84। और यहाँ हम m लगाना भूल गए थे तो यहाँ m लगाएंगे। तो यहाँ भी गुना में m, यहाँ गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा 63/84 n। तो यहाँ सबसे पहले m के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो m का गुणांक है वो माइनस में रखा हुआ है और यहाँ प्लस में। तो यहाँ जो अंश है वो माइनस का 56 है और यहाँ 196 है। यहाँ हमारा 196 ज़्यादा है जो कि प्लस का है। तो यहाँ इकाई अंक 6 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। और यहाँ ढाई अंक 9 में से घटाएंगे 5 तो हमें मिलेगा 4। और सैकड़ा का अंक इधर नहीं है तो इसलिए सैकड़ा का अंक जुका तो यहाँ हमारे पास आएगा 140/84 m। अब n के गुणांकों को देखते हैं तो 96/84 और 63/84। तो यहाँ माइनस का जो अंश है वो 63 है और यहाँ जो प्लस का अंश है वो 96 है। यहाँ 63 से बड़ा 96 है तो इसीलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे, यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। और ढाई अंक में से ढाई का अंक घटाएंगे, यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो यानी कि 33/84 n। अब जो संख्या हमारी कट जाएगी उसे काट देंगे। तो यहाँ 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो यहाँ 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। तो हमें मिलेगा 35/21 और m प्लस 11/28 n। तो यहाँ भी ये 7 से कट जाएगा। 7 से 21, 7 पंजे 35। तो टोटल हमें आंसर जो मिलेगा वो 5/3 m प्लस 11/28 n। ये हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो 1/2 m माइनस 2/5 n माइनस 7/3 m माइनस 2/4 n। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। 1/2 m माइनस 2/5 n। तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। माइनस प्लस माइनस 7/3 m और माइनस माइनस प्लस तो 2/4 n। तो यहाँ सबसे पहले हम हरों का लेंगे लेस यानी कि एलसीएम, क्योंकि हमारे हर बराबर नहीं है। तो यहाँ पहला हर 2, दूसरा हर 5 और तीसरा हर 3 और 4। तो 2 एकम 2, 5 जोका तो 3 जोका तो
2 दूनी 4, तो फिर से 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2। अब 3 से काटते हैं, 5 जोका तो 3 एकम 3, तो अब फिर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो हमें जो लहसा मिला है वो हमें मिला है 60। तो 60 को भाग देंगे हम सबसे पहले हर से 2 से, तो 2 तिया 6 और 0 पीछे लगाएंगे। तो यहाँ 30 से गुना करेंगे, 1 गुना 30 और 2 गुना 30 और गुना में m है तो जुका, तो अगर यहाँ माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे और फिर हम यहाँ जो एलसीएम सेट आया उससे दूसरे हर से भाग देंगे। तो 5 एकम 5 और 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 0, तो 5 दूनी 10, तो हमें जो भागफल मिला वो 12। दूसरे हर से भाग दी है तो दूसरे हर के अंश और हर में दूसरे भिन्न के अंश और हर में गुना करेंगे 12 से, तो 2 गुना 12, 5 गुने 12 n। तो यहाँ 60 को भाग देंगे 3 से, 3 दूनी 6 और पीछे 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं चिन्ह को, तो माइनस है तो माइनस है, 7 गुना 20 और 3 गुना 20 m, प्लस है तो प्लस। अब हम लेस 60 को भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 0, 4 पंजे 20। तो हमारे पास जो भागफल आया वो 15 है, तो 2 गुना 15 और 4 गुना 15 n। तो अब ऊपर के ऊपर गुना करते हैं, तो यहाँ 30 के 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 और यहाँ 2 में गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 और गुना में m। अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 गुना में n। माइनस यहाँ 0 की गुना नहीं करेंगे, 7 दूनी 14 और 0 पीछे लगा देंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही 3 दूनी 6 और पीछे 0, तो m यहाँ प्लस है तो प्लस ऊपर की जो गुना करेंगे 15 दूनी 30 और 15 चौके 60 n। तो यहाँ सबसे पहले m के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ जो m का गुणांक है वो 30/7 है और यहाँ जो m का गुणांक है वो 140/7 है। तो यहाँ माइनस का 140 ज़्यादा है और यहाँ 30 कम है, तो इसीलिए चिन्ह भी लगाएंगे माइनस का। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 2.5 के अंक में से 3 घटाएंगे, तो यानी कि 4 में से 3 गया 1 और सैकड़ा के अंक में से कुछ नहीं घटाएंगे क्योंकि इधर सैकड़ा का अंक नहीं है, तो हमारा 1 जोका। तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 110/60। यहाँ अब n के गुणांकों को देखते हैं, तो यहाँ n का जो गुणांक है वो माइनस 24/60 है और यहाँ जो n का गुणांक है वो 30/60। यहाँ जो हमारा अंश है वो प्लस में है और यहाँ जो अंश है वो माइनस में है, तो यहाँ प्लस के ज़्यादा है तो इसीलिए प्लस लगाएंगे। और यहाँ 0 में से घटाएंगे इकाई का अंक 4, तो 2.5 लेंगे, 10 में से 4 गए तो हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ 6 बटे हमें मिलेगा 60 और गुना में लिखेंगे n बराबर। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कटा, 6 कम 6 और 6 कम 6, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 11/6 और गुना में m प्लस यहाँ मिलेगा 1/10
और गुना में n। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 का जो आंसर है ये हमें मिला -11/6 और गुना में m प्लस 1/10 और गुना में n। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।